भारत सोने की चिड़िया, चमत्कारों की भूमि, पर कई भारी आक्रमणों ने इस चिड़िया की आत्मा को कई बार छल्ली कर दिया था। और जब जब इस धरती पे पाप बढ़ा है, तब तब इस भूमि ने कई पराक्रमी वीरों को जन्म दिया। चाहे बात हो प्रभु श्री राम की, या बात हो चतुर्बुद्धि चाणक्य की, या बात हो भगत सिंह महात्मा गांधी की, इस भूमि ने अपनी रक्षा के लिए कुछ वीरों को जन्म दिया, जिन्होंने इस भूमि के लिए अपनी जान को अपनी हथेली में रखकर इस भूमि की रक्षा की। हम इस सीरीज में ऐसे ही कुछ वीरों की कहानियों पे से पर्दा उठाएंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोचा है पे द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन हीरोज एपिसोड 2। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों पर कई अपराध और अत्याचार हुए, लेकिन एक अत्याचार जिसे विश्व रूप से जलियांवाला बाग नरसंहार कहा गया है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्योहार पर लगभग 20,000 निर्दोष लोग जलियांवाला बाग के अंदर जमा हुए। 1 घंटे बाद लगभग 5:30 बजे ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ बाग में प्रवेश किया। एकमात्र बाहर जाने वाले रास्ते को सील कर दिया गया और उसने अपने आदमियों को कत्लेआम मचाने का आदेश दिया। हालांकि यह आंकड़ा विवादित है, लेकिन कहा जाता है कि उस दिन 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। उस दिन वहां एक युवक भी था जिसके अंदर बदले की चिंगारी जन्म ले चुकी थी। नहीं दोस्तों, मैं भगत सिंह की बात नहीं कर रहा हूं। उनके अलावा एक और लड़का था जिसके मन में भी बदले की चिंगारी जल चुकी थी, जिसने इस महापाप का बदला लेने की कसम खाई और अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शहीद उधम सिंह की, जिन्होंने इस व्यंग को सच साबित कर दिया। यह भारत है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में हुआ था। जब वे 2 साल के हुए तब उनकी मां की मृत्यु हो। उनके पिता सरदार तहल सिंह जम्मू एक रेलवे क्रॉसिंग चौकीदार थे। उनके जन्म पे उनका नाम रखा गया शेर सिंह। अपने पिता की मृत्यु के बाद शेर सिंह और उनके बड़े भाई को अमृतसर में सेंट्रल खालसा अनाथालय लाया गया। अनाथालय में शेर सिंह ने उधम सिंह नाम प्राप्त किया। उन्होंने 1918 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में अनाथालय छोड़ दिया। 10 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार में उनके अंदर का क्रांतिकारी बाहर आ गया और उन्होंने प्रण लिया कि वह इस महापाप का बदला जरूर लेंगे। 1924 उधम सिंह गदर पार्टी के साथ शामिल हो गए और दुश्मन को खदेड़ने के लिए उन्होंने कई भारतीयों को संगठित किया। 1927 में वह भगत सिंह के आदेश पर भारत लौटे। 25 सहयोगी के साथ साथ रिवॉल्वर और गोला बारूद भी लाए। इसके तुरंत बाद उन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। 1931 में जेल से रिहा होने के बाद उधम सिंह की हरकतें पंजाब पुलिस द्वारा लगातार निगरानी में थी। 1934 में उधम सिंह कश्मीर से लंदन पहुंच गए। वहां उन्होंने एक इंजीनियर के रूप में रोजगार पाया। निजी तौर पे उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या करने की योजना बनाई। ऐसे तो काफ़ी मौके उन्हें मिले उसकी हत्या करने के, पर वह चाहते थे कि उसे भी वह उसके लोगों के बीच में मारे और उसे भागने का भी मौका न मिले। 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर लंदन के कैस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक संयुक्त बैठक में बोलने वाले थे। सिंह ने अपनी जैकेट की जेब में एक रिवॉल्वर छुपाया, जिसे उन्होंने पहले एक पब में एक सैनिक से खरीदा था। फिर हॉल में प्रवेश किया और एक खाली सीट मिली। बैठक समाप्त होने के बाद उधम सिंह ने जनरल डायर को 2 गोली मारी। इन गोलियों में से एक डायर के दिल और दाहिने फेफड़े से होकर गुजरी, जिससे उनकी लगभग तुरंत मौत हो गई। हिरासत में रहते हुए उन्होंने खुद को राम मोहम्मद सिंह आजाद कहा। नाम के पहले 3 शब्द पंजाब के 3 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू, मुस्लिम और सिख को दर्शाता है। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को जेल में फांसी दी गई थी। उनके अवशेष अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में है। प्रत्येक 31 जुलाई को उधम सिंह की कुर्बानी को याद किया जाता है, वह उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वह ऐसी ही सोचने पे मजबूर कर देने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वह बेल आइकन दबाना ना भूलें।